नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 404। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। भारत की अनजानी लड़ाइयाँ बायोटेक और जीन एडिटिंग के लिए। प्रस्तावना: एक नई क्रांति की शुरुआत। आप जानते हैं, कुछ लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होती हैं, हमारे बीमारियों के खिलाफ, हमारे भूखमरी के खिलाफ और यहाँ तक कि हमारे भविष्य के अनिश्चितता के खिलाफ। और भारत, जो देश हजारों साल पहले विश्व को गणित सिखाता था, वह आज फिर से एक नई जीत की तैयारी कर रहा है, जीन एडिटिंग की क्रांति के माध्यम से। यह कहानी नहीं है किसी विदेशी वैज्ञानिकों की। यह कहानी है भारतीय शोधकर्ताओं की, जो छोटे छोटे लैब में बैठकर सीमित संसाधनों के साथ वैश्विक स्तर की खोजें कर रहे हैं। यह कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जो जल्द ही आपके, आपके माता पिता के और आपके बच्चों के जीवन को बदल देगी। तो चलिए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां विज्ञान और भारत मिलते हैं, जहां छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बड़े बड़े सपनों में बदल जाते हैं। अध्याय 1: डीएनए का संसार, वह अदृश्य युद्ध क्षेत्र। सबसे पहले समझते हैं कि यह सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हाँ, आपने सही सुना, ट्रिलियन। और हर एक कोशिका के अंदर एक छोटी सी दुनिया है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए को आप एक किताब समझिए। एक ऐसी किताब जो 3 अरब शब्दों से बनी है। यह किताब आपको बताती है कि आपकी आंखें कैसे काम करेंगी, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी और यहाँ तक कि आप कितने लंबे होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, यह किताब बताती है कि आप किन बीमारियों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। अब यहाँ मजेदार बात है। यह डीएनए किताब जब गलत तरीके से बना दी जाए तो क्या होता है? एक शब्द गलत हो सकता है। बस एक ही शब्द। लेकिन उस एक शब्द के कारण पूरी कहानी बदल जाती है। सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, ये सभी बीमारियां डीएनए में कुछ गलत शब्दों के कारण होती हैं। और यहाँ आता है वह महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम उन गलत शब्दों को सही कर सकते हैं? क्या हम उस किताब को फिर से लिख सकते हैं? 2012 तक यह सवाल सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर आया क्रिस्पर कास्न। अध्याय 2: क्रिस्पर, जीन एडिटिंग की कैंची। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी कैंची है जो 3 अरब शब्दों में से बिल्कुल सही शब्द को खोज सकती है और फिर उसे काट सकती है। और न केवल काट सकती है, बल्कि उस जगह पर एक सही शब्द लगा भी सकती है। यही है क्रिस्पर कास्न। क्रिस्पर का असली नाम बहुत मजेदार है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। लेकिन हिंदी में हम इसे एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग टूल कहते हैं। क्रिस्पर असल में एक जीवाणु की प्रतिरक्षा प्रणाली से आया है। यह जीवाणु वायरस के हमलों से बचाव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर हम इसी तकनीक का इस्तेमाल इंसानों में गलत डीएनए को ठीक करने के लिए कर सकें। और यह काम आया। 2020 में क्रिस्पर कास9 का आविष्कार करने वाली 2 महिला वैज्ञानिकों जेनिफर डॉडना और इम्मैनुएल चारपेंटियर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन क्रिस्पर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि भारत के लिए यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। अध्याय 3: भारत की जागृति, स्वदेशी तकनीक का आगमन। 2024 की गर्मियों में कुछ अद्भुत घटा। सीएसआईआर के अंतर्गत एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इजिप्ट, नई दिल्ली। यहाँ के शोधकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया जो पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने क्रिस्पर का एक नया संस्करण बनाया, एफएनकास9।
लेकिन एफएनकास 9 क्या है, यह समझना जरूरी है। सामान्य क्रिस्पर कास 9 एक बड़ी कैंची की तरह है। यह ठीक काम करती है, लेकिन कभी कभी गलती से गलत जगह पर भी काट सकती है। एफएनकास 9 हालांकि बिल्कुल सूक्ष्म उपकरण है, एक छोटी अधिक सटीक कैंची। देबोज्योति चक्रवर्ती और सोविक मैती के नेतृत्व में इजिप्ट की टीम ने एफएनकास 9 को और भी बेहतर बनाया। वे एक सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव किए। फ्रांसिसेला नोविसिडा बैक्टीरिया से प्राप्त इस कास 9 एंजाइम में शोधकर्ताओं ने अमीनो एसिड्स को संशोधित किया। नतीजा, अब एफएनकास 9 पहले से ज्यादा कुशल था और साथ ही पहले से ज्यादा सटीक भी। लेकिन सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी था। अध्याय 4 बिरसा 101 इंच भारत की पहली जीन थेरेपी। अब कल्पना कीजिए आप एक माता पिता हैं। आपका बच्चा सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त है। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, जीवन भर दर्द, बार बार अस्पताल में भर्ती होना और हर बार एक नई परेशानी। विदेशों में भी इस बीमारी का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को कम करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन 2025 में भारत ने कुछ ऐतिहासिक किया। CSIR ने बिरसा 101 इंच नामक अपनी पहली स्वदेशी आधारित जीन थेरेपी विकसित की। बिरसा का नाम बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया, वह भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने अपने लोगों को बीमारी और दहन से बचाने की लड़ाई लड़ी थी। बिरसा 101 का तरीका सरल लेकिन क्रांतिकारी है। सिकल सेल डिजीज में लाल रक्त कोशिकाओं में एक त्रुटि होती है जो उन्हें अर्धचंद्राकार आकार दे देती है। बिरसा 101 इस त्रुटि को सीधे ठीक करता है। यह रोगी की खुद की कोशिकाओं को निकालता है, उन्हें सही करता है और फिर वापस शरीर में डालता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। और भारतीय विज्ञान। अध्याय 5 कृषि में क्रांति, भूखमरी को हराना। लेकिन क्रिस्पर केवल इंसानों के रोगों तक सीमित नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लाखों किसान हैं जो हर दिन मिट्टी से जूझते हैं। जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, सूखा, ये सभी कुछ हैं जो फसलों को नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ आया एक और भारतीय आविष्कार, TNPB तकनीक। अब आपको लगता होगा कि हम फिर से किसी जटिल नाम पर पहुंच गए। लेकिन इसे समझिए। क्रिस्पर कास 9 एक बड़ी मशीन है, महंगी, पेटेंट प्रधान, मतलब किसी और के पास इसका अधिकार है और सभी किसानों तक नहीं पहुंचती। TNPB क्या है? यह एक छोटा, सरल और सबसे महत्वपूर्ण मुक्त, मतलब किसी का अधिकार नहीं, जीन एडिटिंग उपकरण है। 2025 में आयकर के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित की जो TNPB प्रोटीन का इस्तेमाल करती है। इसका क्या मतलब है? यह मतलब है कि अब भारतीय किसान बिना किसी विदेशी पेटेंट के डर के अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। धान, भारत का मुख्य अनाज। TNPB तकनीक का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने ऐसी धान की किस्में विकसित की हैं जो एक सूखा सहन, जलवायु परिवर्तन के साथ सूखा एक बड़ी समस्या है। ये नई किस्में कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं। दो, कीट प्रतिरोधी, बीमारियों और कीटों के खिलाफ ये किस्में प्राकृतिक रक्षा विकसित करती हैं। तीन, अधिक उपज, किसान को ज्यादा अनाज मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सब कुछ सस्ता है। क्रिस्पर कास 9 का खर्च लाखों में जा सकता है, लेकिन TNPB की लागत दसियों हजार में है। भारतीय किसान के लिए यह मायने रखता है। अध्याय 6 आंखों की रोशनी वापस लाना।
अब एक और कहानी सुनिए। एवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद एक संस्था जो भारत में नेत्र चिकित्सा का केंद्र है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा किया जो असंभव लगता था। आंखों में एक दुर्लभ बीमारी है, लेबर कॉन्जेनिटल अमोरोसिस टाइप 2 LCA2। यह बीमारी जन्म से ही अंधत्व का कारण बन सकती है। बहुत से लोग जीवन भर अंधकार में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी आंखों के DNA में एक गलत शब्द है। एवी प्रसाद की टीम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने मानव आंख की कोशिकाओं को लिया, उन्हें LCA2 की बीमारी से संक्रमित किया और फिर उन्हें संशोधित एफएनकास 9 से ठीक किया। और यह काम आया। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि ठीक की गई कोशिकाओं में सही RPE65 प्रोटीन बनने लगा, वह प्रोटीन जो आंखों को देखने देता है। यह अभी एक प्रयोगशाला की सफलता है। लेकिन कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद भारत के हजारों अंध बच्चों को रोशनी वापस मिल सकती है। और यह होगा भारतीय वैज्ञानिकों के कारण। अध्याय 7 पशुधन में नई संभावनाएं। 2025 के अंत में कश्मीर से एक और बड़ी खबर आई। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्क्वास्ट के शोधकर्ताओं ने कुछ अविश्वास्य किया। उन्होंने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की। क्रिस्पर कास 9 तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने एक भेड़ को जन्म दिया जिसके DNA को सफलतापूर्वक संपादित किया गया था। लेकिन यह केवल एक भेड़ नहीं है। यह एक संकेत है। यह बताता है कि भारत अब पशुधन में भी क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। ऐसे पशु जो एक बीमारियों के लिए प्रतिरोधी हों, गायों, भेड़ों और सूअरों में इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। 2 बेहतर दूध और मांस दें, किसान को ज्यादा आय मिल सकती है। 3 जलवायु परिवर्तन को सहन कर सकें, गर्मी या सर्दी में भी ये पशु अच्छा प्रदर्शन करें। यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ी पशुधन आबादी वाला देश है। हजारों किसान अपने जानवरों पर निर्भर हैं। अगर हम उन जानवरों को बेहतर बनाएं, तो हम लाखों किसानों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 8 मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति। अब एक और कहानी। यह शायद उतनी रोमांचक नहीं है जितनी जीन थेरेपी, लेकिन यह शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कई कंपनियां हैं जो जीन आधारित डायग्नोस्टिक्स पर काम कर रही हैं। स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस, मैपमाइजेनम, मेडजेनम, ये सभी कंपनियां आपके DNA से आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी निकाल रही हैं। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण ब्लड टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट से डॉक्टर को पता चल जाता है कि आप कौन सी बीमारियों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी। यह प्रिसिजन मेडिसिन कहलाता है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेडजेनम ने तो एक ऐसा डेटाबेस भी बनाया है जिसमें दक्षिण एशियाई लोगों के जीन की जानकारी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा डेटाबेस। इसके कारण डॉक्टर अब भारतीय लोगों की बीमारियों को ज्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सही इलाज दे सकते हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट दी है कि इन जीन आधारित टेस्टों ने डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी में 40% तक सुधार किया है। 40%। यह मतलब है कि हजारों रोगियों को सही समय पर सही इलाज मिल रहा है। अध्याय 9 स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत की असली शक्ति केवल बड़े संस्थानों में नहीं है। असली शक्ति है छोटे स्टार्टअप्स में, गैराजों में, छोटे ऑफिसों में, जहां युवा लोग बैठते हैं और असंभव को संभव करते हैं। क्रिस्पबिट्स, बेंगलुरु। एक जीन एडिटिंग स्टार्टअप जो अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ था।
लेकिन इसे वीसी फंडिंग, वेंचर कैपिटल मिल गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि यह कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। सीवाई जेनेका, एक और कंपनी जो कुछ बिल्कुल नई करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बिना किसी वायरस के जीन को कोशिकाओं तक पहुंचा सकती है। यह गीनी कहलाती है, इंजीनियर्ड मोलिक्यूलर नैनोमकीन। सरल शब्दों में, यह एक ऐसी छोटी मशीन है जो कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकती है। ज़ूम्यूटर बायोलॉजिक्स, यह कंपनी एन के नेचुरल किलर कोशिका थेरेपी पर काम कर रही है। एन के कोशिकाएं आपके शरीर के सैनिक हैं, वे कैंसर की कोशिकाओं को मारते हैं। ज़ूम्यूटर इन सैनिकों को और भी शक्तिशाली बना रहा है। और ये केवल कुछ उदाहरण हैं। भारत में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। अध्याय 10, नीतिगत समर्थन, सरकार का रोल। लेकिन शोधकर्ताओं और कंपनियों की मेहनत तभी सफल होती है जब सरकार भी उनका समर्थन करे। और भारत की सरकार को यह बात समझ आ गई है। 2025 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने जीनोम संपादित पौधों के लिए नए नियम बनाए। अब अगर एक पौधे को क्रिस्पर से संपादित किया गया है, लेकिन उसमें कोई विदेशी डीएनए नहीं है, तो वह सामान्य पौधों की तरह मानी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से कम परीक्षण और तेजी से मंजूरी। एक जीन संपादित धान की किस्म को अब सामान्य धान की किस्म जितनी तेजी से मंजूरी मिल सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भारत में किसी भी जीन संपादित फसल को मंजूरी देने में साल लग जाते थे। विदेशों में कुछ देशों ने पहले ही जीन संपादित फसलें मंजूर कर दी हैं। अगर भारत भी नीति को सरल बनाता है तो भारतीय किसानों को इन नई फसलों तक जल्दी पहुंच मिल सकती है। और इसके अलावा सरकार ने आयकर के माध्यम से शोधकर्ताओं को भी सीधा समर्थन दिया है। क्रिस्पर प्रशिक्षण, फंडिंग, अनुसंधान सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध है। अध्याय 11, चुनौतियां, असली लड़ाई कहाँ है? अब हर सफलता की कहानी के पीछे एक कठिन हकीकत होती है। और भारत की जीन एडिटिंग की कहानी के पीछे भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, सुरक्षा और सार्वजनिक स्वीकृति। जीन थेरेपी लोगों को डरता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से समझदारी की बात है। हम अपने डीएनए के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि डर में। लेकिन क्रिस्पर सुरक्षित है। अनगिनत अध्ययनों ने दिखाया है कि संपादित कोशिकाओं में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जनता को विश्वास दिलाना, यह आसान नहीं है। दूसरी चुनौती, डिलीवरी तंत्र। मान लीजिए कि हम एक बीमारी का इलाज जीन एडिटिंग से कर सकते हैं, लेकिन उसे शरीर तक कैसे पहुंचाएं? यह एक बड़ी समस्या है। क्रिस्पर एक बड़ी मशीन है और इसे सीधे शरीर में नहीं डाल सकते। इसलिए वैज्ञानिकों को स्मार्ट तरीके खोजने पड़ रहे हैं, वायरस का इस्तेमाल, लिपिड नैनोपार्टिकल्स और अन्य तरीके। सीवाई जेनेका इसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी गीनी तकनीक इस डिलीवरी समस्या का समाधान हो सकती है। तीसरी चुनौती, नैतिकता। यह शायद सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो क्या हम उसकी आंखों का रंग भी बदल सकते हैं? क्या हम उसे जीनियस बना सकते हैं? भारत में इस सवाल पर गंभीर चर्चा चल रही है। और अच्छा है कि यह चर्चा हो रही है, क्योंकि जीन एडिटिंग की शक्ति बहुत बड़ी है और महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। चौथी चुनौती, लागत। क्रिस्पर का इलाज महंगा है।
बिरसा 101 के लिए भी लोगों को काफी खर्च करना पड़ सकता है। अगर यह सिर्फ अमीरों के लिए इलाज बन जाए तो समाज में असमानता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ भी भारत एक फायदे में है। टीएनपीबी तकनीक सस्ती है और भारतीय वैज्ञानिकों का मिशन यह है कि जीन एडिटिंग को गरीब लोगों तक भी पहुंचाएं। अध्याय 12 बायोइकोनॉमी आर्थिक अवसर। विश्लेषकों के अनुसार भारत का बायोइकोनॉमी वर्तमान में 165.7 बिलियन डॉलर का है, लेकिन 2030 तक यह 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी लगभग दोगुना। और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जीन एडिटिंग से आएगा। क्यों? क्योंकि एक दवा उद्योग जीन थेरेपी एक बहुअरब डॉलर का बाजार है। अगर भारत इसमें एक मजबूत खिलाड़ी बन जाए तो फार्मा कंपनियों को विश्व बाजार में लाभ होगा। 2. कृषि उद्योग। भारत एक बड़े कृषि क्षेत्र वाला देश है। अगर हम बेहतर फसलें विकसित करें तो उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात भी बढ़ेगा। 3. डायग्नोस्टिक्स। जीन टेस्टिंग में भारत पहले से ही एक बड़ा केंद्र बन गया है। यह और भी बड़ा हो सकता है। 4. प्रतिभा और ज्ञान निर्यात। भारत के वैज्ञानिकों की विश्व में मांग है। अगर वे भारत में बेहतर अनुसंधान सुविधा पाए तो वे भारत में ही रह सकते हैं और भारत को सीधा लाभ दे सकते हैं। क्रिस्पर का वैश्विक बाजार इस समय 2.87 बिलियन डॉलर का है, लेकिन 2035 तक यह 12.22 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 5 गुना बढ़ोतरी। अगर भारत इस बाजार का 10% हिस्सा भी हासिल कर ले तो यह 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। अध्याय 13 भारत का वैश्विक नेतृत्व। अब यह कहना काफी बड़ा दावा है कि भारत एक विश्व शक्ति बन सकता है जीन एडिटिंग में। लेकिन क्या यह संभव है? आइए कुछ तथ्यों को देखते हैं। पहला, भारत के पास बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली लोग, और ये लोग पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचाने जाते हैं। दूसरा, भारत के पास बहुत बड़ी आबादी है। अगर एक दवा का आविष्कार हो तो भारत में ही उसे परीक्षण करने के लिए लाखों लोग उपलब्ध हैं, नैतिकता के साथ, बिल्कुल। तीसरा, भारत के पास विविध चिकित्सा समस्याएं हैं। सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, दुर्लभ आनुवंशिक विकार, भारत में इन सभी के रोगी मिलते हैं। इसलिए अनुसंधान के लिए डेटा उपलब्ध है। चौथा, भारत के पास कम लागत की संरचना है। एक ही अनुसंधान को अमेरिका में करना भारत में करने से 10 गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। अगर अनुसंधान सस्ता है तो दवाएं भी सस्ती होंगी। और पांचवा, भारत के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कुछ क्षेत्रों में। दुनिया ने अभी तक स्वदेशी टीएनपीबी जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन भारत पहले ही इसे विकसित कर चुका है। यह एक विशाल फायदा है। अध्याय 14 वर्तमान अनुसंधान की गहराइयाँ। अब आइए कुछ विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं पर नजर डालते हैं जो भारत में चल रही हैं। इजिप्ट की चल रही परियोजनाएं। इजिप्ट केवल एफएनकास 9 तक सीमित नहीं है, वे अब अन्य दुर्लभ बीमारियों पर भी काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 2026 तक बिरसा 101 के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स, वास्तविक रोगियों पर परीक्षण शुरू करना। अगर सब कुछ ठीक रहे तो 2027 तक बिरसा 101 बाजार में आ सकता है। लेकिन इसके अलावा इजिप्ट कई अन्य थेरेपी पर भी काम कर रहा है। हेमोफिलिया, खून का थक्का न जमना, डिस्ट्रोफी, मांसपेशी रोग और अन्य। एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की सफलता। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने LCA2 को ठीक करने में सफलता पाई है।
लेकिन वे रुकने नहीं वाले। वे अन्य आंख की बीमारियों पर भी काम कर रहे हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक और दुर्लभ बीमारी, भी उनके अनुसंधान का विषय है। आयकर की कृषि परियोजनाएं। टीएनटीबी तकनीक के अलावा आयकर की विभिन्न संस्थाएं अन्य फसलों पर भी काम कर रही हैं। गेहूं, मक्का, कपास, सभी पर काम चल रहा है। लक्ष्य है एक ऐसी फसलें विकसित करना जो अधिक पोषक हों, उदाहरण अधिक प्रोटीन वाली दालें, जलवायु परिवर्तन को सहें, कीटनाशकों की जरूरत कम करें, अधिक उपज दें। अध्याय 15, भविष्य की झलक, अगले 10 साल। अब कल्पना कीजिए 2035 तक भारत में क्या हो सकता है। 2026 से 2027 बिरसा 101 बाजार में आता है। भारत का पहला वाणिज्यिक जीन थेरेपी। सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त बच्चे इसका इलाज पा सकते हैं। भारतीय परिवार अब विदेश नहीं जाएंगे इलाज के लिए। 2027 से 2028 कृषि में क्रांति शुरू होती है। जीन संपादित फसलें बड़े पैमाने पर खेतों में उगाई जाती हैं। किसानों की आय बढ़ने लगती है। भारत का कृषि निर्यात बढ़ता है। 2028 से 2030 अधिक जीन थेरेपी उपलब्ध होती हैं। हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, अन्य दुर्लभ रोग, सभी के लिए भारतीय इलाज उपलब्ध हो जाते हैं। 2030 से 2032 व्यक्तिगत चिकित्सा एक आम बात हो जाती है। आप एक डीएनए टेस्ट देते हैं और डॉक्टर आपका पूरा जीवन चक्र स्वास्थ्य पूर्वानुमान बता देता है। 2032 से 2035 भारत एक वैश्विक केंद्र बन जाता है। दुनिया भर से छात्र और शोधकर्ता भारत आते हैं जीन एडिटिंग सीखने के लिए। भारत की जीन थेरेपी दुनिया के अन्य देशों में भी मंजूरी पाती हैं। यह सब काल्पनिक नहीं है, यह संभव है, और यह भारत के लिए पहले से ही रास्ते पर है। अध्याय 16, स्पष्ट उदाहरण, रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव। अब इन सब तकनीकी बातों को समझाने के बजाय आइए कुछ वास्तविक उदाहरण देखते हैं। वास्तविक लोगों की कहानियों के माध्यम से समझते हैं। मनीष की कहानी। मनीष 8 साल का एक लड़का सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त है। हर महीने उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसके माता पिता को महीने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और फिर भी सवाल यह है कि मनीष का भविष्य क्या होगा। लेकिन अगर बिरसा 101 उपलब्ध हो तो बदलाव हो सकता है। एक बार का इलाज और मनीष का जीवन सामान्य हो सकता है। कोई दर्द नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई सीमा नहीं। किसान राज की कहानी। राज एक गांव में रहता है। उसके पास 2 एकड़ जमीन है। हर साल सूखा या बीमारी के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी पत्नी को अतिरिक्त काम करने पड़ते हैं और बेटियों को स्कूल नहीं भेज सकता। लेकिन अगर उसे टीएनटीबी तकनीक से तैयार सूखा सहन करने वाली कीट प्रतिरोधी धान के बीज मिलें तो क्या होगा। अचानक उसकी उपज दोगुनी हो सकती है। आय बढ़ सकती है। बेटियां स्कूल जा सकती हैं और वह एक खुशहाल जीवन जी सकता है। डॉक्टर प्रिया की कहानी। प्रिया एक युवा नेत्र चिकित्सक है। उसने एक मरीज को देखा, 2 साल का एक बच्चा, जन्म से ही अंध। उसके माता पिता हताश हैं। लेकिन अगर एईवी प्रसाद की तकनीक से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं, यह एक चमत्कार होगा। ये सब कहानियां काल्पनिक हैं, लेकिन ये सब संभव हैं। और भारत में ये सब कहानियां सच हो सकती हैं। अध्याय 17, नैतिकता और जिम्मेदारी।
लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण बात भी चर्चा करनी चाहिए। जीन एडिटिंग की शक्ति बहुत बड़ी है और इसके साथ गलत इस्तेमाल का खतरा भी है। डिजायर बेबीज। अगर हम किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम यह भी कर सकते हैं कि एक बच्चे को डिजाइन करें, उसकी आंखें नीली रखें, उसे 6 फीट लंबा रखें, उसे शास्त्रीय संगीत में प्रतिभाशाली बनाएं? भारत में इस पर सख्त नियम हैं। जर्म लाइन एडिटिंग यानी जन्मजात डीएनए को बदलना को मंजूरी नहीं है। केवल सोमैटिक सेल एडिटिंग, शरीर की वर्तमान कोशिकाओं को बदलना की अनुमति है। अन्य नैतिक सवाल। गोपनीयता। अगर आपका डीएनए परीक्षण किया जा सकता है तो क्या बीमा कंपनी इसे जान सकती है? क्या नियोक्ता इसे जान सकते हैं? असमानता। क्या यह इलाज केवल अमीरों के लिए होगा या सभी के लिए सुलभ होगा? पहचान। अगर हम किसी का डीएनए बदलते हैं तो क्या वह अभी भी वही व्यक्ति है? भारत को इन सभी सवालों का सामना करना होगा और अच्छी बात है कि भारत पहले से ही इन पर विचार कर रहा है। नीतिगत दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, समितियां बनाई जा रही हैं। अध्याय 18 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत अकेले नहीं है इस लड़ाई में। विश्व के अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं और भारत को उन सभी से सीखना है और उन्हें भी अपनी सीखें शेयर करनी हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय नीति। संयुक्त राष्ट्र ने जीन एडिटिंग पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत बनाए हैं। भारत को इन सिद्धांतों को अपने देश में लागू करना होगा, लेकिन साथ ही अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। विकासशील देशों के लिए अवसर। जीन एडिटिंग विकासशील देशों के लिए एक विशाल अवसर है। अगर भारत और अन्य विकासशील देश क्रिस्पर का इस्तेमाल करके सस्ते इलाज और बेहतर फसलें विकसित कर सकते हैं तो वह विकसित देशों के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। यह विकासशील देशों को आर्थिक शक्ति देगा और साथ ही वैश्विक समस्याओं को भी हल करने में मदद करेगा। भूखमरी, बीमारी, गरीबी, सब कुछ। अध्याय 19 युवाओं के लिए संभावनाएं। भारत एक युवा देश है। 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है और जीन एडिटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो इन युवाओं के लिए अनंत संभावनाएं खोलता है। क्या आप एक युवा हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस समय 1000+ जीन एडिटिंग स्टार्टअप्स हैं और हर साल ये संख्या बढ़ रही है। आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं या एक सरकारी संस्था में शोध कर सकते हैं। शिक्षा के अवसर। भारत की विभिन्न विश्वविद्यालयों में अब जीन एडिटिंग और जीनोमिक्स के पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एआईआईएमएस सभी में शोध हो रहा है। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो भारत का नाम अब विश्व के शीर्ष संस्थानों में सम्मान से लिया जाता है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र जीन एडिटिंग पर शोध कर रहे हैं और फिर उन्हें भारत में लाना संभव हो सकता है। अध्याय 20 संपन्न हमारा ऐतिहासिक क्षण। तो यहाँ हम हैं, एक ऐतिहासिक क्षण पर। 2025 का आखिरी महीना। भारत जीन एडिटिंग के क्षेत्र में पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हमारे पास है अपनी खुद की क्रिस्पर तकनीक एफएनकास9, अपनी खुद की कृषि एडिटिंग तकनीक टीएनपीबी, अपना खुद का जीन थेरेपी बिरसा 101, सैकड़ों स्टार्टअप्स और शोधकर्ता, सरकार का समर्थन, एक विशाल बाजार, हमारी विशाल आबादी। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। भारत के वैज्ञानिक अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
अगला क्रिस्पर वेरिएंट बना रहे हैं। अगली बीमारी का इलाज खोज रहे हैं। अगली फसल विकसित कर रहे हैं। और हमें सामान्य भारतीयों को क्या करना चाहिए? पहला, इन शोधकर्ताओं का समर्थन करें, चाहे वह अपने वोट से या अपनी आवाज से या अपने विश्वास से। दूसरा, जीन एडिटिंग के बारे में जानें। अज्ञानता ही सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना हम जानेंगे उतना हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे। तीसरा, इसमें शामिल हों। अगर आप युवा हैं तो इस क्षेत्र में करियर बनाएं। अगर आप पढ़ाते हैं तो अपने छात्रों को सिखाएं। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को विज्ञान की ओर प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह केवल एक वैज्ञानिक लड़ाई नहीं है, यह एक राष्ट्रीय लड़ाई है। भारत को अपनी जगह तय करनी है, न सिर्फ दुनिया की आर्थिक शक्तियों में बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक शक्तियों में भी। हजारों साल पहले भारत ने विश्व को गणित दिया था, दवाइयां दी, ज्ञान दिया। अब फिर से भारत वह बनने की तैयारी कर रहा है। एक विश्व गुरु, एक विश्व नेता। और यह लड़ाई, यह जीन एडिटिंग की लड़ाई, यह भारत की जीत होगी। क्योंकि जब आप डीएनए के अंदर जाकर बीमारी को हराते हो तो आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाते हो। और जब आप बीजों को बेहतर बनाते हो तो आप दुनिया का सबसे बड़ा किसान बन जाते हो। भारत दोनों ही बनने जा रहा है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इंडिया 404 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अनजानी, अनसुनी और सच्ची कहानी के साथ।